हेलो बच्चों, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। आई एम अनुराग पाल, योर फिजिक्स टीचर। और आज आपकी नीट की पहली क्लास है और हम लोग यूनिट डायमेंशन और बेसिक मैथमेटिक्स का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले यूनिट डायमेंशन और बेसिक मैथमेटिक्स की। तो कॉपी किताब निकाल लो अच्छे से और जो जो चीज़ें बता रहा हूँ उसे ध्यान से सिर्फ सुनना और उसे नोट कर लेना। क्या करोगे? उसे नोट कर लोगे, ठीक है। ये कुछ स्लाइड्स बनाई हुई हैं तो तुम्हें समझ में आएंगी। इससे कुछ पॉइंट जो मैं बताऊंगा उसे तुम्हें नोट करते रहना है, ठीक है, और बढ़ते जाना है। पहली चीज़, पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट और मेजरमेंट में हम लोग कई चीज़ें जानते हैं, जैसे कि पहली बात करें फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स। फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट्स क्या होती हैं? फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो डिस्कवर की गई हैं पूरी तरीके से, उनको ड्राइव नहीं करते हम लोग, वो एक पर्टिकुलर हैं तो हैं, है ना। उसी तरीके से अगर फिजिकल क्वांटिटी बात करें तो एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि लेंथ, वेट, हम लोग क्या कर सकते हैं इसे? जैसे लेंथ, वेट, टाइम। अच्छा देखते हैं जरा, लेंथ को मेजर कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है मेजर की जा सकती है। किसी ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, जैसे हम तुम्हारा वेट मेजर करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। वेट कितना है, कितने किलो के हो। टाइम कितना हो रहा है, मैं कितनी बजे से क्लास कितने बजे तक खत्म करूंगा, सारा टाइम है। ये सारी चीज़ें मेजर कर सकते हो। तो जो भी चीज़ें मेजर कर सकते हैं वो क्या कहलाती हैं? हमारी क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। बिल्कुल बात है। जैसे कि अब अगर बात करें टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं? दो टाइप्स की, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी हो गई हमारी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी होती है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जो कि फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट। लिखना चाहोगे सारे स्लाइड्स दिखाता जाऊंगा, इसके बाद उस चीजों को लिखते जाओ, ठीक है। एक शॉर्ट नोट्स तुम्हारे बनते जाएंगे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बताओ? Physical quantity which are independent of other physical quantities are called fundamental physical quantity. These are the quantities which take as fundamental quantities. यानी वो fundamental quantity जो independent होती है, किसी दूसरी क्वांटिटी पे निर्भर नहीं होती है। जैसे 7 टाइप की क्वांटिटीज होती है। क्या क्या होती हैं? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या इनकी यूनिट पता है? लेंथ की यूनिट क्या होती है? लेंथ की यूनिट मीटर, हाँ कॉन्फिडेंट बोलो। मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पेयर, टेम्परेचर की केल्विन, केल्विन है, बाकी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, भूलो नहीं, आसान चाहिए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला, याद आया? याद आया ना? हाँ अब तो याद आ ही जाएगा जब हम बता देते हैं तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास क्या होती हैं? देखो जरा, फिजिकल क्वांटिटीज विच आर, लिखते जाओगे तो लिखते जाओ एक एक चीज़ों को, ये चीज़ें लिखते जाओ आसानी से, तुम्हें याद रहेंगी। चैप्टर 1 में लिख लो, जो ही बातें बोल रहा हूँ उसे लिखते जाओ, शॉर्ट नोट्स में रेडी होते जाएंगे। क्लियर है बात? वरना हमें क्या, हम PDF पकड़ा सकते हैं, मगर जब अपने हाथ से लिखोगे तो चीज़ें याद रहेंगी। जैसे जिसकी यूनिट्स बता दी, जो बोल दिया वो लिख सकते हो। फंडामेंटल्स एंड ड्राइव यूनिट्स क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। और फिजिकल क्वांटिटी जो कि मेजर की जाती हैं एक फिजिकल क्वांटिटी में, जैसे लेंथ, वेट और टाइम। करेक्ट है। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स की होती हैं। मैं बोलता जाऊंगा, आप लोग लिखते जाते हो, चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी।
आज तुम्हारी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक लग रही मुझे, आंखें लाल हो गई हैं। रीज़न तुम तो बायोलॉजी वाले, बताओ क्या होता है इसका रीज़न। अच्छा, ऐसा क्या होता है कि बुखार आना भी जो बताते हैं, हाँ एलर्जी प्रॉब्लम है, डस्ट। तो तुम्हें डस्ट प्रॉब्लम है, समझ रहा हूँ, होता है। अच्छा, जहाँ तक मुझे पता है, मैं फिज़िक्स का हूँ, बायोलॉजी की जानकारी नहीं इतनी, पर बताते हैं कि अगर आपको जुकाम खांसी आता है तो अच्छी चीज़ है। बॉडी को रिकवर एंजाइम्स जो होते हैं, मतलब जो बॉडी में होते हैं, क्या बोलता हूँ उसको, आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने के लिए बनाए जाते हैं। ऐसा है, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो, वो कभी कभी है ना, वही हाँ। नहीं, रोज़ होगा तो फिर आपका ख़राब हो गया मामला। मतलब एंजाइम्स को एक्टिव रहने के लिए, आई थिंक ना, हाँ ऐसा होता है। हाँ, साल में एक बार बुखार आना अच्छा होता है। नहीं ठीक है, अगर हम भी होम्योपैथी करेंगे तो बता देंगे, पता कर लेंगे, दे देंगे नीट, हम भी दे देंगे। हाँ बस क्या करना है। हाँ, वेटनरी, ये क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री जैसे हाँ, इसकी भी एक पढ़ाई होती है, सुना है मैंने। नहीं, पशु मतलब पशुपालन है ना, जानवरों का डॉक्टर जो बन जाते हैं। हाँ, पशुपालन अच्छी चीज़ है, वैसे पढ़ना चाहिए, बात सही है। आपका इसी में हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, ये सब से फील्ड इसी में आती है, सब इसी में। और ये तो बड़े लेवल पे एक फार्मिंग होती है भाई आजकल। जो ये आपके अपने योगी जी हैं जो वो गौशाले बनवा रहे हैं पूरे। किसके? बहुत कम है आजकल तो। अरे सबसे ज़्यादा तो जो लोग डॉक्टर जो डॉग्स पालते हैं, उन डॉक्टर्स उनके पास लेके जाते हैं क्लिनिक, भीड़ लगी रहती है डॉग्स वालों के यहाँ। इंसानों से ज़्यादा जानवर के भीड़ है, क्योंकि डॉक्टर्स हैं कम। वही है, सप्लाई और डिमांड का खेल है। लिख लिया, वेरी गुड। तो फिजिकल क्वांटिटी समझ में आई भाई। अच्छा, ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती है भाई? ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है जो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। जैसे कि ये समझ जाते हो यार, अगर हमको एक्सेलरेशन बताना है तो हमें पता है कि क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। हाँ, नाक कटाओ यार तुम लोग, 12 पास हो चुके हो पक्का? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ भाई, एक्सेलरेशन का। इस्तीफा हम देने वाले हैं बहुत जल्दी। अरे भाई कैसे काम करोगे, बता रहा हूँ, बेस मजबूत है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो पढ़े थे। तो ये वेलोसिटी होती है, तो ये हो जाती है मीटर पर सेकेंड, अपॉन टाइम होता है तो बन जाती है क्या, ये भी सॉरी, ये तो सेकेंड, ये भी सेकेंड होगा ना, मतलब तक। तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाता है ना। तो यही तो लिखते हैं, जब इसको लिखना होगा तो क्या लिख देंगे, याद आया कुछ? और अगर इसकी हमको डायमेंशन लिखनी हो तो कैसे लिखोगे? हाँ, याद आया कुछ? अब तो याद आ ही जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड होती है उन्हें ड्राइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं, और जो दूसरे पे डिपेंड नहीं होती है उन्हें हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? पता है जैसे ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी कैसी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, डेंसिटी हो गई, डेंसिटी क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है, वॉल्यूम होता है, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, प्रेशर हो गया, ये सारी कैसी क्वांटिटीज़ हैं, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, जो ड्राइव कहती है, यानी दूसरी को एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी से निकाली जाती हैं। अब देखते हैं कि मीज़र कैसे की जाती है, हाउ टू मीज़र अ फिजिकल क्वांटिटी। थोड़ा सा एक हिस्ट्री में देखते हैं। जब पुराने ज़माने में हमारे पास ये सब नहीं होता था, क्या होता था, ये सब नहीं होता था, तो हम लोग हाथ पैर का मतलब लगभग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम लोग एक बित्ता नाप लेते हैं ना, कि इसको नापना है तो मीज़र कर लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं मेरा हाथ मीज़र करूँ, ठीक है,
किसी बच्चे का हाथ मेजर करो, दोनों के हाथ में डिफरेंस होगा, यानी कि जो मैंने मेजर किया होगा, जितने मतलब हैंड्स मेजर कर लिया होगा इसको, बच्चे वाले में उससे ज़्यादा निकलेंगे, या मेरे से कोई एडल्ट है तो उसके हाथ में क्या होगा, कम निकलेगा। तो यूनिट इन यूनिट से कोई भी फायदा निकलता नहीं था। या पहले जो वो भी होता था कि सामान जो मतलब देते थे, जैसे राशन हो गया, खाना पानी हो गया, वो भी क्या करते थे कि कुछ मतलब एक डलिया लिया, एक डलिया आम के बदले एक डलिया हमने गेहूं ले लिया, या इस तरह से चलता था, है ना सामान। पहले यूनिट ज़्यादा, यूनिट कन्वर्जन तो कुछ था नहीं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, बार्टर सिस्टम, हाँ बिल्कुल सही कहा, बार्टर सिस्टम, हिस्ट्री पढ़ा होगा ना, बार्टर सिस्टम होता था। अब यहाँ पे देखो जैसे मेजर करने के आगे कि हाउ टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी, कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कैसे करते, तो क्या लिखा है जरा देखो। इन ओल्ड टाइम पीपल यूज टू मेजर लेंथ बाय हैंड स्पेन और फुट स्पेन। फुट समझते थे ना हम लोग, पैर से कि इतने कदम चल लिया, इतने कदम नहीं, इतने गज हमारी जमीन उतने कदम, ऐसे मांगते थे ना। कैसे मेजर करते थे, तो पैर और हाथ से मेजर करते थे। पर अब बताओ, एक बच्चा नाप रहा हो और एक जवान एडल्ट नाप रहा हो, दोनों में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा ना डिफरेंस। उसके मेजर अगर बताओ तो किसके ज़्यादा पैर नपेंगे, मतलब जो पैरों की डिस्टेंस होगी वो किसके ज़्यादा नपेगी, बताओ बच्चे की एडल्ट की, बच्चे की, क्योंकि उसके पैर छोटे होंगे तो वो ज़्यादा पैर चलेगा। अब अगर गिनती मान लो हमने गिनती ली है, और अगर बड़ा एक एडल्ट है तो उसकी गिनती कम होगी, तो क्या मेजरमेंट सही हुआ, नहीं हुआ। इसीलिए इन सब मेजरमेंट की हमको ज़रूरत पड़ी। भाई ज़रूरत पड़ी तो ज़रा देखते हैं कैसे हुआ। अब देखो लिखा है जैसे स्टैंडर्ड यूनिट, अब इन सब चीज़ों का यूनिट का मेजरमेंट हुआ। ये किसके लिए बनाया जाता था, किसी चीज़ का वेट मेजर करने के लिए। ये क्या ऑब्जेक्ट है, बांट इसको हिंदी में बोलते हैं ना, मीजर वाला। तो ये क्या मीजर करता है जरा बताओ। अरे ये मीजर क्या करता है भाई, लेंथ, टाइम, ये टाइम मीजर करता है क्या, मास मीजर करता है। ये क्या मीजर करेगा, और ये क्या मीजर करेगी, टाइम मीजर करेगी। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, एक्सप्रेसिंग मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सपोज वी मेजर लेंथ ऑफ ए रॉड एंड राइट 28। ठीक है, हमने एक लेंथ को, रॉड को मेजर किया, 28 लिख दिया, हमने बोला 28 है, 30 है। 28 30 क्या मतलब है, कुछ समझ में आ रहा है कि 28 क्या है, मीटर है, मिलीमीटर है या किलोमीटर। भाई एक रॉड है, सपोज करो ये पेन है मेरे पास, अब इस पेन मैंने बोला कि ये पाँच है, पाँच क्या, पाँच है, 5 मीटर की है, 5 सेंटीमीटर की है, 5 किलोमीटर की है, पता तो चलता नहीं था हमको, सीरियस सी बात है। तो जो 28 फुट और 28 स्टेप, ये सब क्या चीज़ है, ये यूनिट रखी गई क्योंकि हमें आइडिया लगे कि उसका साइज क्या है, या उसका साइज ही समझ सकते हो, या टाइम या मास कितना है, तो किलोग्राम, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। अच्छा, वो किसी को चार्ट याद है किलोग्राम वाला, पूरा किलोग्राम से मतलब किलो से लेकर के मिली तक। हाँ, एक रुक जाओ पूछ लेते हैं, अच्छा लगेगा। ये वाला केजी, मतलब किलो नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, गंदा लगेगा ऐसे लिखने में। वो यूनिट मेजरमेंट नहीं याद है ना, सही बताना। अच्छा, अरे यार ये वाला किलो, हेक्टो, डेका, याद है, सही में नहीं याद है, बता ही देते फिर। क्या होता था, किलो होता है, इसके बाद क्या होता है, हेक्टो, डेका, फिर यहाँ तुम मीटर भी लिख सकते हो, किलो भी डाल सकते हो और लीटर भी डाल सकते हो। फिर क्या हो जाता है, देसी, सेंटी और मिली। अब याद आया कुछ, ये बच्चों ने पढ़ाया गया था 5, 6, 4 में सकते हो। किलो, हेक्टो, डेका, ये सारे क्या मेजरमेंट हैं। अगर हम बोलें 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे तो क्या बता दोगे, कितना होगा, समझ गए। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, अरे अरे क्या लिख दिया, अच्छा ये कोई बात नहीं, हो गया, लिख दिया, उतना तो पता है मेरे को भी, सही है क्या। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे बताओ, होते थे, सारे यूनिट कन्वर्जन पता है ना। और एक अच्छा ऐसे पूछ लेते हैं, माइक्रोमीटर कितना होता है बताओ, तुम बताओ। हाँ, माइक्रोमीटर
ये कितना होता है तुम बताओ। हाँ पीको, वेरी गुड। अनर्थ, अर्थ से अनर्थ हो रहे हो तुम बताओ भाई इसका माइक्रो का कितना होता है। ऐसे काम कृपया ना करें। ये लिखना चाहोगे, ये अगर ना याद हो तो लिख लो। अरे लिख लिया करो यार, काम की चीज़ है, फिर भूल जाओगे। कलम और दिमाग दोनों चलाते रहो। ये भी लिखवाने पड़ेंगे हमको यार, सब लिखवाने पड़ेंगे हमको। चलो मिल जाएगा सब, हमारे पास आओ तो सब लिखवाएंगे, एक एक चीज़ लिखवाएंगे। ए से लेके अल्फ़ा से लेके जेड से लेके क्या होता है जबरा। तुम बताओ, नहीं पता तुम्हारा क्या नाम था? सारा स्पर्श, नाम बड़ा प्यारा यार। अरे यार अब याद आया, अब याद आ गया। ये मैं नैनोमीटर होता है। अच्छा ये क्या होता है, ये कितना होता है? हाँ वो तो बता दिए थे, उसी दिन बताए थे, याद होगा तुमको, है ना? एंगस्ट्रॉम। अच्छा फिर पूछ लें। कैपिटल एम, एम है ये, कैपिटल एम है। 1 मेगामीटर कितना होता है? 1 मेगाग्राम, हाँ कुछ भी बोल सकते हो। मेगावाट लिख देते हैं। बहुत बढ़िया, क्लैप तो होना चाहिए तुम्हारे लिए। नहीं तुम्हारे लिए तो वो 21 तोपों की सलामी। हम ऐसे ही पूछ के बेइज्जती करते हैं, ध्यान रखना, ये सब मत करो ऐसा। तुमने कहा बेस मजबूत है, ये बेस ही है, ये बेस नहीं है, ये बेस से भी नीचे का बेस है। और ये सब यूज होती है भाई, क्वेश्चंस में यही सब यूज होता है यार, फॉर्मूला सबको याद हो जाएगा। हमारा मुद्दा है क्वेश्चंस कराना, मगर क्वेश्चंस कराने से पहले जो वो बेसिक टूल्स हैं वो सारे तुम्हारे माइंड में होने चाहिए। सब छापो, जितना छाप सकते हो सब छापो। छाप लिया? ये सारे जो बोल दे वो भी लिख लो, जो लिखा हो वो भी लिखो, क्योंकि लिखोगे तो भाई, और जब घर जाके उसको रिवाइज करोगे, मैं लिख कर दे रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन नीट वाले ऐसे बनाओगे, ऐसे बताओ बना के आए थे कि नहीं आते एग्जाम में? एक ही दो ही टाइम पे सिखा, देखो खाली हमने क्या सिखा था, रेजिस्टेंस का सिखा देता ना, और कैपेसिटर के बना के चले आए तुम। क्वेश्चन सिखा देंगे, बहुत प्यार सिखा देंगे, बिना पेन उठाए सवाल कर लोगे, मैं लिख कर दे रहा हूँ। पर उनके लिए जो ये पढ़ा रहा हूँ इस पे भरोसा करना पड़ेगा। ये बहुत है बेसिक, लगेगा बहुत छोटा छोटा बता रहे हैं, मगर यही तो आगे चल के काम आ जाता है अचानक से, और फिर ध्यान नहीं आता एग्जाम में क्या होता है। अब उसमें लिखा होता है एक एंगस्ट्रॉम है, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, अब वैल्यू नहीं याद होती कि माइक्रोमीटर क्या होता है, 10⁻�6 होता है। जैसे एक कूलाम, एक माइक्रोकूलाम चार्ज, 2 माइक्रोकूलाम चार्ज दिया हुआ है। अब माइक्रो मतलब 10⁻�6, नैनो लिखा होगा तो नहीं याद आएगा कि 10⁻⁹ होता है। तो बस इसीलिए सवाल नहीं बनते हैं। ठीक है, हटाऊं इसको? ठीक, वेरी गुड, यहां तक हो गया था। सिस्टम ऑफ यूनिट, अच्छा कहां पर थे हम लोग? इस जगह बात कर रहे थे। ये सब तुम लोग जानते हो, इस पर टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये सब बहुत बेसिक है, तुम लोग 11 से पढ़ करके आ चुके हो, ये दूसरी क्लासेस अपनी। सिस्टम ऑफ यूनिट्स MKS, CGS, FPS जानते हो, मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS फुट पाउंड सेकेंड। एक बार शॉर्ट में लिख लो अच्छे से, सिस्टम ऑफ यूनिट्स को लिख लो, इतना डेटा लिख सकते हो। कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें बस छोटे छोटे फॉर्म में लिख लो, बस बहुत है। मुद्दा तो अपने को क्वेश्चन से खेलना है भाई। क्या मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ? पहली बार पढ़ रहे हो सब? ये सब पहली बार पढ़ रहे हो? नहीं ना, सब पढ़ चुके हो ना, मगर फिर भी क्वेश्चन नहीं बनते होंगे। लॉजिक है भाई, समझ रहा हूँ मैं, फंसोगे कहाँ पे, वो सिखाना है मेरे को। छाप लो इसको बड़े प्यार से। मीटर किलोग्राम पता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पता है, फुट पाउंड सेकंड पता है, सारी बातें पता है हमको। ये सब बेसिक बातें हैं। बढ़े आगे, बात करते हैं अब SI सिस्टम ऑफ यूनिट। SI यूनिट जानते हो, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI यूनिट बोलते हैं। किसी की भी SI यूनिट निकाल सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक नोट पॉइंट में ये निकालना आता है कि नहीं? वी ऑलवेज राइट अ, देखो हमेशा रखना, नोट पॉइंट लिख लो, वी ऑलवेज राइट अ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एज मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई यूनिट्स। मल्टीप्लाई यूनिट्स लिखते हो ना,
ये तो करते हो, ये नोट पॉइंट है। ये स्लाइड बहुत अच्छी मैंने बनवाई हुई है, बढ़िया सा छापो, आराम से छपेगा, छापो छापो। मेरा काम है तुमको छपाते रहना। नोट कॉपी बढ़िया अच्छी बनाना, ठीक है, जिसमें अच्छे से लिख सको, बढ़िया लिख सको। तुम्हें चीज़ें आसान लगने लगेंगी एक टाइम बाद। इसको मैं चाहूँ इस पर बहुत 2 घंटे का लेक्चर पूरा दे सकता हूँ यूनिट मेजरमेंट पे, मगर वो वेस्टलेस, बिल्कुल वेस्ट होगा, क्योंकि सारे जितने भी मैं बताऊंगा सब तुम जानते हो, क्योंकि 11 12 बाहर तो कुछ बताना नहीं है मुझे, सब कुछ बताना वही है। 1 डेढ़ घंटे देने का कोई मतलब बनेगा क्या? नहीं बनेगा। सिर्फ रिवाइज कराया और क्वेश्चन पे उतरे, छाप लिया, बहुत बढ़िया। ये तरीका निकालने का जानते हो, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ये सब जानते हो, इसमें कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, अरे प्रूफ करने वाला, बहुत अच्छे जानते हो ये सब। आगे आ जाओ, इसको लिखना चाहोगे क्योंकि भूल गए थे अभी तुम लोग? हाँ, लिख लो एक बार फिर से, लिख लो लिख लो लिख लो, आराम से लिख लो, क्योंकि यही तो भूलते हो, भूलने की बीमारी है। हम खाली तुमको इतने याद थे बस, ये तीनों भूल गए थे। क्या टेम्परेचर यूज नहीं होता है? क्या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूज नहीं होता है, मोल? क्या इल्यूमिनेट्स इंटेंसिटी, कैंडला यूज नहीं होता? सब होता है जब ऑप्टिक्स वाले चैप्टर खेलते हो। क्वेश्चंस बनेंगे, सारे काम होंगे, पर उससे पहले हमें छाप दिया। अगर तुम देख के बार बार लिख रहे हो तो पक्का याद नहीं होने वाला। ऐसे लिखो, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। नहीं, वही देखो तो नहीं, मैं टू बी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, एक बार देखा और बस छाप दिया कॉपी पे, समझ लो याद हो जाएगा। और ऐसे देख रहे हो, एक लिखा लेंथ, फिर लिखा, फिर देखा, नहीं याद होगा। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कैंडला, टेम्परेचर, खत्म। लिख दिया मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पेयर, केल्विन, मोल, कैंडला। बस सिंबल लिखने, सिंबल भी लिख लो तो, क्योंकि सिंबल याद रहते हैं। ठीक है, लिख लिया, वेरी गुड। डायमेंशंस भी जानते हो, इसको लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है, मत लिखो, मैं खुद नहीं बोलता। ये 2 क्वांटिटीज के बारे में जानते हो, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में मुझे लगता है कि जानते हो। प्लेन एंगल रेडियन होता है, ये वाला जब एंगल बनाओ तो एक आर और आर दी थीटा होता है ना, थीटा आर थीटा एल, पता है ना? ठीक। सॉलिड एंगल ये वाला, ये तो जान ही गए। सॉलिड एंगल बता देता हूँ, लिख लो, इसको लिख लो, ये इतना लिख लो, ये भूल जाओगे, ये नहीं याद होता है, इसे लिख लो। सारे सीख गए। सी डी लिख लिया, वेरी गुड। मोल का क्या होता है? MOL, वेरी गुड। केल्विन का के लिखते हो, फिर ए का लिखते हो, एस लिखते हो, इसका क्या लिखते हो? मास का kg, बिल्कुल है, मास kg, किलोग्राम m। देखो वही लिखा तुमने, अपने मन से लिख लिया, तुम्हें क्या नहीं याद हुआ? एक इसको लिख लो। प्लेन एंगल समझते हो, 2D वाला, और सॉलिड एंगल होता है जो सॉलिड स्फीयर में बनता है ना, क्योंकि वो एक तुम निकालोगे तो कोन की तरह निकलेगा वो। अगर इमेजिन करो कि एक 3D, हम अपने पास तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, अगर 3D एक स्फीयर है तो उसको अगर सेंटर से निकाल लो तो एक कोन जैसे वो निकलता है ना, वो आइसक्रीम वाले के पास जो कोन होता है उस टाइप का निकलेगा। तो वो 4 पाई पूरा एंगल होता है ना, बताता हूँ क्या है वो। लिख लिया इसको, बहुत बढ़िया। तुमने लिख लिया, इस पर भैया, ठीक है, बढ़ाएं आगे। ओके ओके ओके। स्टेरेडियन, इससे परिचित हो? थीटा इज इक्वल टू S/R होता है। तो अगर हमको
एस लिखना है यानी लेंथ, ये जो आर्क लेंथ लिखनी है तो आर थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक, बहुत बढ़िया। जो बातें पता है उसको अब ये देखो ध्यान से, सॉलिड एंगल समझा देते हैं। ये आपका सॉलिड एंगल है ना, देखो कोन कर निकल रहा है तो इसको ओम, ये जो एंगल होता है मतलब जो एंगल होता है यहाँ से ये ओम होता है, ओम मान लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है A/R² होता है। देखो कहाँ लिखा था अपना का, ये देखो ओम इज इक्वल टू क्या होता है A/R² SR मतलब स्टेरेडियन। लिख लो इसको प्यार से, यूज़ तो जल्दी नहीं होगा मगर लिखने में कोई आपत्ति नहीं है। लिख लो एक बार, लिख लिया? ये था स्टेरेडियन, बना सकते हो ऐसे, बना लो इसको। पहले इसका बना लिया क्या, प्लेन एंगल का? हाँ बना लो बना लो बना लो, पूछते जाओ, जो चीज़ बनानी है बनाओ, क्योंकि लिखा इसलिए रहे हैं। हमें भी लिखना पड़ता तो हमें टाइम लगता है इस चीज़ को लिखने में पूरा बना करके, इसीलिए स्लाइड फॉर्म में पूरा है। अभी मैं इस पर भैया से पूछूंगा कि हमको बताओ sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2a तुम मत बताना, तुमसे खेल चुके हम, तुम बताओ sin 2a। अच्छा ठीक है छोड़ो, d/dx समझते हो ना, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। कोई बात नहीं, दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं, हम सब बढ़ाएंगे। sin 2a होता है 2 sin a cos a और d/dx होता है sec² x होता है। याद आया? हमें बताया ना, बायोलॉजी हो ना, मगर इतने फॉर्मूले तो याद ही होते हैं, बेसिक बेसिक से पढ़ाए जाते हैं ना। हाँ तो इसलिए बोले थे, मगर वही काम वही कराना है, हमें पता है, रिवाइज ही कराना है बस, और कुछ नहीं। याद ये जितना तुम पढ़ाएंगे वो सब पढ़ के आ चुके हो। वो चाहे वो पैराबोला का ग्राफ हो, सर्कल का ग्राफ हो, इलिप्स का हो, हाइपरबोला हो, कुछ भी हो, सब पढ़ के आयो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से पढ़ के आयो क्या कि वो तुम्हें रेंज नहीं निकालनी आती, हाइट नहीं निकालनी आती है, सब निकालनी आती है। हाँ 11-12 में होते तो नया लेते, हमको पढ़ाना पड़ेगा, सिर्फ रिवाइज कराना है और सिर्फ क्वेश्चन अप्लाई कराना है, यही सारा खेल है। सॉलिड एंगल हो गया, छाप दोगे? ठीक, छाप लिया? ये था फॉर्मूला आपका सर, था? मिल गया? वेरी गुड। ठीक है चलो, डायमेंशन निकालनी आती है, किसी की भी निकाल लोगे तो एक बात बहुत अच्छी बात है। फिर तो हमको पूछ लें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की निकाल के दिखाओ। तुम निकाल चुके हो, तुम निकालो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जानते हो ना कैपिटल जी, कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है? तुम्हारे में किसी एग्जाम अभी पेपर में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की आई थी ना, अरे आई मीन वो डायमेंशन पूछी गई थी। हाँ हाँ हेलो, जी जी सर। सर मैं अभी बिजी हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ प्लीज़, क्लास ले रहा हूँ। ओके ओके हाँ, एरर वाले से आ गया था। अच्छा वो अभी वो उसका नहीं पूछा गया था, मगर पिछले, हाँ डायमेंशन निकालने वाला, मगर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन छोटे मोटे एक दो रख दिए जाते हैं। तो डायमेंशन क्या हो गया? आर्क लेंथ वाला आया था क्वेश्चन, क्या चीज नोटिस? हाँ होता है ऐसा, बट कभी कभी वो एक ही क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर देके भी चला जाता है। तो रीज़न तो हमें तो सभी पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है, किसी एक को पढ़ करके हम तो नहीं कर सकते हैं। ये भी जानते हो डायमेंशन निकालनी आती होंगी, अरे आती हैं कि नहीं? हाँ क्या बताओ 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 बताओ, डायमेंशन निकालने के लिए? चलो किसकी डायमेंशन निकालनी है? नहीं किसकी, जी की? नहीं कैपिटल जी की तो नहीं बताएंगे अभी हम, क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला वैल्यू याद है कैपिटल जी की? बताओ बगल वाले, पीछे वाले मतलब, कैपिटल जी की जरा बताओ जल्दी से तुम। अब तुम बताओगे, रुक जाओ 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 रुक जाओ। कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10 की पावर -34, -34 प्लैंक्स कांस्टेंट।
किसके सामने बोल रहे, ये भी सोच लिया करो थोड़ा, ऐसी बातें मत करो। बताओ कितना आता है? 31। कुछ फेंक के मारने को नहीं है। कितनी बताओ? 11 होती है? 11 कितनी होती है? 11 कितनी होती है? 10⁻⁻11? नहीं, पक्का? गूगल कर लो। नहीं, कर लो कर लो कर लो। कितनी वैल्यू रख रहे थे? हाँ, एक मिनट। 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम बोल रहा हूँ, सॉरी वो उसकी लिख दिया मैंने। अरे हाँ, हो गई, वो उसकी याद थी, पढ़ा रहे थे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहे थे इससे पहले, वही याद थी। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्स लगी। इसकी क्या होती है यूनिट, तो बताओ 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 बताओ। हाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर। हाँ, फिर हे भगवान, तुम लोग बहुत पापी हो। फॉर्मूला क्या होता है? जी m1m2/r²। ठीक, यही होती है। हमें क्या निकालना है? जी निकालना है अगर, तो f इंटू आर स्क्वायर, m1 m2 हो गया। यही बनेगी, मतलब ये चल ही नहीं रहा है। यही होगी कि नहीं होगी भाई साहब? और इसी की अगर हमको वो लिखनी पड़ जाए, क्या लिखनी पड़ जाए? डायमेंशन। कैसे लिखोगे? एफ की क्या होती है? अरे सामने लिखी है, देख लो, mLT-2। आर की क्या लिखोगे? एल स्क्वायर ना, मतलब भाई 2। ठीक, एम के क्या होती है? केजी। किसमें लिखते हो? ये क्या है? ये क्या है? एम लिखते हैं ना हम लोग, तो एम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आप बताओ, रुक जाओ आराम से। एम L3 और T माइनस, समझे? ऐसे ही खेलना है खाली। इरेज कर दो कि छापना चाहते हो? छाप लोगे, समझ गए? निकाल सकते हो किसी की डायमेंशन, अब किसी की भी निकालनी हो हम बोल दें, किसकी निकाली जाए? चलो हम जिस निकलवा के दिखाते हैं, वीरू को आओ निकलवाते हैं। कहाँ गई? डायमेंशन दी होंगी भी, बताते हैं। डायमेंशंस सब है, तुम परेशान नहीं हो। पता नहीं कहाँ गया, सब बना के बढ़ा, बिल्कुल ताज़ा पनीर बना के रखा हुआ है। तुम लोग खाओ और मज़े करो। sin 45 की वैल्यू क्या होती है? आज सिर्फ क्लास लेंगे ऐसे ही, ताकि पता चले कितने पानी में हो बस। और पानी में पता करना है, बाकी क्वेश्चन करना तो आसानी होता है। उसमें क्या है? फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला लगाओ तो बस हो गया सॉल्व। बताओ भाई बताओ। हाँ, तुम्ही से पूछ रहे हैं भाई। sin 45 की वैल्यू बराबर हम सबके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, उसी के साथ थोड़ी अकेले कर देंगे हम। बताओ भाई, sin 45 पता नहीं कहाँ चले गए, हाथ दर्द होने लगेगा। आ गए हम लोग। हाँ बताओ, किसकी चाहिए तुमको निकलवानी है? बताओ, जिसकी बोल दो उसकी निकलवाएंगे। ख़त्म? नहीं, यहीं पर बस इतनी है। इसमें है, इसमें ज़्यादा नहीं है, कोई बात नहीं। यही है डायमेंशंस। मान लो तुमने सिर्फ बोला कि हमको किसकी निकलवानी, बताओ। किसी को डेफिनेशन बोला वॉल्यूम। अरे वॉल्यूम की तो एल की होती है यार, उसकी मत सोचो, किसी और की सोचो, किसी और की। बताओ, उसी की निकलवा दें, कूलाम्स लॉ वाले भी।
अरे के की, मोमेंटम की, मैं नहीं रुको रुको रुको, नहीं पहले तुम रुको। अब फॉर्मूला के बताओ क्या होता है। हाँ, एम वी, एम की क्या होती है। हाँ, एम की क्या होती है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास वेलोसिटी क्या होती है, एल टी माइनस टू। क्या बन गई, ऐसे सवाल मत करो यार, ऐसे नहीं पूछा जाता, इतना तो फिर शर्मनाक लगेगा हमको। यहाँ पूछा, यहाँ लिखा था, ये देखो, फोर्स इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। फोर्स क्या होता है, एल टी माइनस टू, वेलोसिटी ग्रेडियंट एल स्क्वायर एल टी माइनस वन एल, यही होता है ग्रेडियंट जो तुम्हारा ना। वेलोसिटी ग्रेडियंट देखो ये लिखा हुआ है टी माइनस वन, डायरेक्ट लिख सकते हो तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन। समझ गए, फॉर्मूला आता होगा, डायमेंशन सीख लोगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है, अति सुंदर सर्व सुंदर। आगे बढ़ाओ कहानी को, ज़्यादा हो रही है कहानी। ये सारे फॉर्मूले लिखवाऊंगा, सारे याद कराऊंगा, तभी जा करके आगे तुम लोग क्वेश्चंस बना पाओगे। बताओ, साइन 45 की वैल्यू पूछी है मैंने, खाली साइन 45 पूछी थी ना, क्या होती बताओ हैं। तो फिर साइन 30 क्या होती फिर हैं। बगल वाले बता दो, उसको हेल्प करा दो थोड़ी। और tan 45 की भाई, इसीलिए समझ रहे हो, इसीलिए जो छपा रहे हो उसको छापना, अच्छे छापना, और फिर तुम क्वेश्चन करना। क्वेश्चन ऐसे तुमसे, हम टू बी ऑनेस्ट बोल रहे हैं, बिना पेन उठवाए क्वेश्चन करा देंगे, जैसे करवा रहे थे। समझ गए, ये सब जानते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम ये सब नहीं जानते हो, सब तुम पूछो से क्वेश्चन कितने करवाए मैंने। वही चाहिए ना, क्वेश्चन ही बनवाएंगे, काहे परेशान हो, पूछो, टू बी ऑनेस्ट बोल रहे हो, क्वेश्चन उससे बने हैं। जब एक नहीं बनता था, बना रहा था लड़का खुद क्वेश्चन, खुद ही क्वेश्चन बनाया, मैंने कुछ नहीं बनाया। अगर वो रिकॉर्डेड होता मैं दिखा देता, इसने खुद बनाए। रेजिस्टेंस के क्वेश्चन जो रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में चलते हैं, इसने बनाए। मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन इसने बनाए। यहाँ तक कि इलेक्ट्रोस्टैट उसके क्या कौन सा पढ़ाया था हमने, एनएलएम का पढ़ाया था, खुद ही क्वेश्चन बना रहा था एनएलएम का, वो वाला कि एक ऐसे ग्रेविटेशन का क्वेश्चन खुद बना रहा था वो। कुछ नहीं है, मैं सिर्फ बता दूंगा, तुम अपने आप बनाना सीख जाओगे। भरोसा है, रखो फिर उसे अपने पास, नहीं हमारे पास। ठीक, ये समझ गए, बहुत बढ़िया। मैथमेटिकल फॉर्मूले काम कैसे करते हैं हमें ये सीखना है। ये सब तुम्हें पता है, ये सारी बातें पता होंगी, इनमें बताने वाला लायक कुछ नहीं है। क्योंकि हाउ डू डायमेंशन बिहेव इन मैथमेटिकल फॉर्मूले, डायमेंशन कैसे काम करती हैं। जैसे कि, क्योंकि अगर हम कोई भी इक्वेशन देखें या कोई कुछ देखें कि डायमेंशन क्या, ये सब पढ़ी है, ये सब पढ़ रखी है तुम लोगों ने, ठीक है। कि 1 जूल में 10⁻7 अर्ज होता है, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। लिख लो एक बार, लिख लो, याद रहेगा। 1 न्यूटन में कितना होता है, ये किससे होता है, एसआई से सीजीएस में कन्वर्जन, पता है ना, एसआई से सीजीएस में कन्वर्जन होता है। कि मास 1000 ग्राम हो गया, 1 मीटर आपका 100 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर किलोग्राम सेकंड से लिखते हैं ना, चेंज करके लिख सकते हैं, डायमेंशनली करेक्ट बता सकते हैं। तो 1 न्यूटन 10⁵ डाइन, 1 जूल कितना होता है, क्या लिखा, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन dy, ठीक। 1 अर्ज एक जो कितना होता है, जूल कितना होता है, 10⁻7 अर्ज होता है। लिख लो है, तुम भी, तुम तो ठीक ही परेशान हो। 10 का ये पढ़ा था और ये डायमेंशनली करेक्ट कंसिस्टेंसी बताऊं कैसे, बिल्कुल बता सकता हूं, बिल्कुल बताऊंगा, रुको कैसे होता है। एक इक्वेशन पढ़ी है ना, सिंपल सी उठा लेते हैं यार, बड़ी इक्वेशन क्यों उठाएंगे, पढ़ी है इक्वेशन ऑफ मोशन पहली वाली। इसे ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट, ये चेक करना होता है ना। क्या करते हैं, वेलोसिटी की क्या होती है,
इसकी क्या होती है ना? सब इक्वल में रखते हैं। ए की क्या होती है और टी की क्या होती है? बताओ, तीनों बराबर है कि नहीं है? ये और ये तो ये तो अल्टी, वही आगे बात क्लियर है। तो एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन और एल टी माइनस वन, डायमेंशनिंग करेक्ट हुई। ये भी चीज़ पता थी पहले से? बताओ हाँ या ना। पता थी क्या? इसमें कुछ नया बता दिया मैंने क्या? नहीं बताया नया, मगर चीज़ें सब नई नहीं पता चल रही हैं अलग अलग तरीके से। ठीक, ये सारी चीज़ जानते हो। अब बात करते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर निकालने की, क्योंकि मेन मुद्दा यहीं से हमसे पूछा जाएगा। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर, ये रूल तुम्हें लिखने हैं, इस पॉइंट पे लिखो, यहाँ से ये पॉइंट लिखने वाले लिखो। रूल फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर, ये पॉइंट अच्छे से लिखो, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स आसानी से नहीं निकाल पाओगे तुम। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक लिख लिया? अच्छा, पहला रूल क्या है हमारे पास, देखते हैं। चलो आ जाओ, पहला रूल देखते हैं। एवरी नॉन जीरो डिजिट क्या है? क्या बोल रहे हैं? एवरी नॉन जीरो डिजिट, ब्लैक ही वर्क कर रहा है क्या? ब्लैक पे ब्लैक क्यों चलाएं, पीला चला लेंगे। हाँ ये सही है। एवरी नॉन जीरो डिजिट इज रिपोर्टेड मेजरमेंट इज एज्यूम टू बी सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब अगर नॉन जीरो डिजिट से, मतलब उस डिजिट्स में कोई भी जीरो नहीं है, तो उन्हें हम सभी नंबर्स को हम सिग्निफिकेंट मानते हैं। जैसे 24.7, इसकी बात करें तो ये कैसा होगा? इसमें कितने फिगर्स होंगे? 3 होंगे। 0.743 कितने होंगे? 3, क्योंकि इसके बाद ही तो गिनने हैं ना मैं। 3, 714 कितने फिगर्स हैं? 3। बात समझ में आई? अगर नॉन जीरो है, पहले रूल समझ गए थे। दूसरा रूल देखो, दूसरा रूल हमारा क्या कहता है भाई? जीरो अपीयरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जीरो अपीयरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। कैसे? ये सारी जीरो किसमें बीच में है क्या? काउंटेबल है? 3 2 कितने हो गए? 5। 40 काउंट होगा, क्योंकि 40 तो काउंट होता है ना। ये वाला काउंट नहीं होता, इससे कोई मतलब नहीं होता है। ये काउंटेबल है। कितने डिजिट हो गए? 4। 1.503 ये भी कैसा है? काउंटेबल है, 4 है। तीसरा रूल हमसे क्या कहता है? तीसरा रूल लिख सकते हो, तीसरा रूल लिख सकते हो। क्या लिखोगे तीसरा रूल? लेफ्ट मोस्ट जीरो अपीयरिंग इन फ्रंट ऑफ नॉन जीरो डिजिट। मतलब नॉन जीरो डिजिट से पहले वाले जो डिजिट होते हैं उनको क्या करते थे? लेफ्ट कर देते हैं। मतलब जो पॉइंट बाद इधर ये वाले जीरोज हैं, जो इनको हम लोग क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। तो जो डिजिट बचे वो क्या हुए? उनके सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे इसमें कितने हुए? 3, इसमें हुए 2। इसके आगे हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं। और अच्छा, इधर जीरो लगा दे तो भी काउंट होंगे क्या? नहीं काउंट होगा। समझिए, वेरी गुड। क्या बात समझ में आई? कहाँ 9 0 नहीं, वो तो काउंट हो गया भाई। हम आगे वाले पूछ रहे थे। अगर आगे काउंट होता तो फिर ये क्यों काउंट हुआ फिर? या फिर ये क्यों काउंट हुआ? ऐसा तो 503 काउंट होना चाहिए था। तीनों काउंट हुए ना। तो सिग्निफिकेंट लिखने का तरीका समझ में आ गया। ये भी सब जानते हो, प्रॉपर्स सब जानते हैं। हाँ नहीं, बस वही तुमने बोला ना। मेनली इस क्लास में हम लोग सिर्फ इसीलिए स्लाइड रखा है, इसलिए ज़्यादा कोई वो नहीं है, क्योंकि सिर्फ कुछ कुछ पॉइंट्स लिखाने हैं जो तुम लोग भूल चुके हो। उन्हीं सबको क्या करना है? मुझे बस एक रिवीजन कराना है, रिवाइज कराना है। और रिवाइज करा के क्या कराना है? क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्योंकि जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करो उतनी प्रैक्टिस होगी। सिग्निफिकेंट फिगर्स जान गए, इसे लिखना आता है
बहुत अच्छे तरीके से आता होगा ये सब, तो 10⁻⁻5 है, ठीक, वेरी गुड, बहुत ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन करनी आती होगी। अच्छा, अब बात करते हैं राउंड, हाँ नहीं इससे पहले जीरो, उसके राउंड फिगर्स की बात करते हैं। यहाँ पे जो हमने ये लिखा है, तो देखो एक रूल 3 है, एक रूल 4, ये देख लो, 0 टू द राइट ऑफ द, देखो 0 टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट, मतलब जो 0 है राइट डिजिट पे, किधर, राइट पर, ट्रेलिंग जीरो इज अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, दे आर विद इन द मेजरमेंट ऑफ रिपोर्टिंग, जैसे 1200 हैज 4 सिग्निफिकेंट, मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे, मतलब अगर हम यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा दें तो कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, हाँ टोटल है कितने हो जाएंगे ना सिग्निफिकेंट फिगर्स, हाँ 5, 1 2 3, यहाँ से काउंट करोगे, यहाँ से काउंट करोगे, यहाँ से पूरे लोगे ना, तो 1 2 3 4 5, एक जीरो, अगर इधर जीरो बढ़ाए मगर द ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विद आउट डेसिमल पॉइंट, कैसा बोला है, विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब इसमें देखना जरा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने निकले, 3 निकले, बट इफ, अब समझ रहा, बट इफ द नंबर कम्स फ्रॉम सम एक्चुअल मेजरमेंट, अगर किसी एक्चुअल मेजरमेंट से आया है तो देन ट्रेलिंग बिकम कैसा हो जाएगा, तभी जो 100 होगा वो कितना होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला बन जाएगा। बहुत बढ़िया बात, सारी बातें समझ चुके होगे मेरी ये। इसमें कितने होंगे भाई, फिर ये वाला काउंट होता है क्या, नंबर से अगर लिखा हुआ है इधर वाला काउंट होगा, कोई मतलब नहीं है। मैं ऐसे 100 रुपए के आगे जीरो बढ़ा दूं, कोई मतलब है क्या, रहेंगे तो 100 ही रुपए ना, तो फिर कहे। अब आगे आ जाओ, सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में कैसे काम करेंगे हम लोग, नंबर ऐड किया हमने 12.587 में 12.25 क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर कितना आया, क्योंकि देखो 7 ऐसे रहेगा, 8 ऐसे रहेगा, 5 से 5 गया 0 हो गया, 2 से 2 गया 0, 0.7, कितना आंसर आया यहाँ पे, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द रिजल्ट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, बहुत बड़ा ज्ञान लिखा हुआ है, समझो। तो सेकेंड टर्म कंटेन लेसर 1 डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस कितनी है यहाँ पे, अब देखो 0.087 को तुम लोग 0.1 लिख सकते हो, क्योंकि 7 करोगे तो 9 हो जाएगा, इधर ले आओगे तो 1 आ जाता है, राउंड फिगर तरीके से करते थे। इन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन द नंबर सिग्निफिकेंट फिगर इन द प्रोडक्ट और क्वेश्चन इज सेम एज द स्मॉलेस्ट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी फैक्टर। 2.4 इंटू 3.68 कितना आया, 8.8, मल्टीप्लाई करोगे समथिंग, ये सारी बातें तुम्हें पता है, ये मल्टीप्लिकेशन करना, उनको सिग्निफिकेंट फिगर लिखना, उनका राउंड ऑफ निकालना आता है ना पक्का, 2-3 बातें थी बस रिवाइज करा लिया हमने, राउंडिंग ऑफ, बहुत बढ़िया। 12.23 सिग्निफिकेंट फिगर डे सिग्निफिकेंट 5 से छोटा है, तो क्या लिख सकते हो, सिर्फ 12 पॉइंट, ऐसा होता है ना, जैसे ये होता है आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैसे करेंगे इसको, अगर इसको 3 सिग्निफिकेंट मतलब 3 फिगर्स चाहिए, 3 फिगर समझते हो ना, बोलता है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस पे, आंसर्स पे जब निकालना होता है वैल्यू, एक टन हो जाएगा क्योंकि 5 से बड़ा है, एक ऐड हो जाता है। अगर यहाँ पे 7 होता तो कितना हो जाता, 14.76 होता तो कितना होता, यहाँ पे आंसर कितना आता, हाँ 40%। इफ द डिजिट इक्वल टू 5 हो तो ड्रॉप डी, ठीक, बहुत बढ़िया, राउंड ऑफ भी समझ गए, कोई बड़ी चीज़ें नहीं थी। अब आ जाओ हम लोग एरर्स में आ जाएं। 2 टाइप्स की एरर होती है, एक रैंडम एरर होती है और एक सिस्टमैटिक एरर होती है, ये भी पहले पढ़ाया हुआ है सब। रैंडम एरर और क्या हो गया तुम्हारा, ये
रैंडम एरर कैसा, ये एरर, आई वाली एरर हो गई, मतलब अचानक से जो एरर हो जाए, भाई यहाँ से देख रहे हैं तो एंगल गलत बनेगा, कुछ डिस्टेंस गलत होती है ना, मेजरमेंट देखते हैं अगर थोड़ा दूर से देखो तो जब वो वर्नियर कैलिपर्स या हम पैरेलैक्स, हाँ पैरेलैक्स, वेरी गुड, गलत होता है ना, थोड़ा सा एंगल डिफ्लेक्स हो जाता है, ये होती है रैंडम एरर। ठीक है, बिल्कुल जानते हो यार, जैसे इसे हम ह्यूमन एरर बोल देते हैं। और अगर फॉल्टी टेक्निक की अगर बात करें तो वो कहाँ पे हो सकती है, हमारी टेक्निक गलत हो गई ना, यहाँ पे देखना कैसे चाहिए, सामने देखना चाहिए। जैसे अब वही हम लेंस वाला कर रहे हैं, अगर हम दूर से उसको इधर बगल से देख रहे होंगे तो क्या हमें सही इमेज दिखेगी, जब बिल्कुल फोकस करके देखते हैं तो इमेज दिखती है ना, तो ये कैसी हो गई, रैंडम एरर, फॉल्टी टेक्निक हो गई। आगे आ जाओ, फॉल्टी टेक्निक हम लोग बहुत अच्छे जानते हैं, ये सब चीज़ें। सिस्टमैटिक एरर, अगर सिस्टम में कोई एरर आ जाए, कॉस्ट जैसे जीरो एरर हो गया, अब इसमें मेज़र करोगे इसमें मेज़र करोगे बहुत डिफरेंस आएगा। ये आपका बिल्कुल एक मतलब जैसे वो वाला आपका बांट होता है जो मतलब वो मेज़रमेंट वाला, जब चक्की पे जाओ तो तराजू होता है, करेक्ट एप्टीट्यूड में मान सकता है क्या, वो तो मान लेते हैं कि हाँ 20 किलो समथिंग कुछ है, 20 किलो है और 300 ग्राम 200 ग्राम है, इस पे नापते हो तो एक एक बता देता है, 20 किलो 10 ग्राम, 5 ग्राम भी हो तो 5 ग्राम बोल देगा, 520 ग्राम ऐसा लिखा होता है, 320 ग्राम, पूरा एक्यूरेसी के साथ मेजर करता है। अब फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, अगर इंस्ट्रूमेंट में कुछ गलती निकल जाए, इंस्ट्रूमेंट बनता है जो, उसमें कोई भी गलती हो जाए तो वो कैसा कहलाता है, अरे इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब इंस्ट्रूमेंट में एरर आ गई। पर्सनल एरर, हमसे कुछ हो जाए उसे बोलते हैं हम लोग पर्सनल एरर। एब्सोल्यूट एरर और कैलकुलेशन ऑफ एरर, जैसे ये हाई प्रेसिशन हाई एक्यूरेसी, स्पीड और एक जगह, ये हाई प्रेसिशन लो एक्यूरेसी, ये लो प्रेसिशन और लो एक्यूरेसी, मतलब सही और एक्यूरेसी समझते हो ना, कितनी एक्यूरेसी है सॉल्व करने की, कितनी फास्ट है। 3 टाइप्स की मेनली एरर हमें जो सॉल्व करनी है वो हमें समझनी है। एक होती है एब्सोल्यूट एरर, एक होती है रिलेटिव एरर, एक होती है हमारी परसेंटेज एरर। जानते हो, बहुत अच्छे जानते होगे, बता ही चुका था, पिछली क्लास में बताया था। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, क्या लिखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू द क्वांटिटी। इंडिविजुअल मेजरमेंट और ट्रू वैल्यू क्वांटिटी में जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। रिलेटिव एरर हो जाती है जो तुम्हारी एरर मेजरमेंट उसमें आ जाती है, तो ये होती है आपकी क्या, एब्सोल्यूट एरर निकालना। पता है, छाप सकते हो, पढ़ा हुआ है, नीड नहीं इतना लिखने की, है ना। ये एक मीन एरर जो निकालनी होती है, फिर A1 निकालनी तो A1 से A मीन माइनस करो, फिर A2 से माइनस करो, A से माइनस करो, तो जो डेल्टा तुम्हारा आएगा उनको ऐड कर दो, तो तुम्हारा क्या आता है, पता है, लिखना चाहोगे, अब खुश हो गए बड़े, क्योंकि भाई आती हुई चीज़ है, इसको मैं इसमें 2 घंटे दूंगा कोई मतलब नहीं है मेरे लिए, ये सारी बातें पता है तुम लोगों को, पढ़ चुके हो, लिख सकते हो, लिखना चाहो लिखते जाओ कुछ कुछ चीज़ें। लिस्ट काउंट जानते होगे, चाहे वर्नियर कैलिपर्स का हो या स्क्रू गॉज का हो, लिस्ट काउंट जानते होगे, सब चीज़ें लिख लो, लिख लो, नहीं समझ आ रहा है क्या, स्लाइड कर दो ऐसे, ठीक है, लिखो, सारी चीज़ें लिख लो यार। आज काफ़ी थक गया। लिख सकते हो इसे तुम बहुत अच्छे से। समझ में आ रही है बात, सारी बातें समझ में आ रही हैं, जितना अभी तक पढ़ाया क्या समझ लो, रिवाइज कराया। हालत खराब हो रही है, आंखें लाल है पूरी, बहुत ज़्यादा तुम्हारी तबीयत लग रहा है। मेरे गले में जो बन गया वो सही नहीं हो रहा है, वो बन नहीं बना करता है, कभी सही हो जाए कभी ख़राब, फिर से वैसी हालत हो जाएगी, कितनी भी कोशिश कर लूँ। लिख लिया, हटाया जाए, समझ गए। रिलेटिव एरर भी जानते होगे, यहाँ तक थोड़ा समझा देते हैं तो काफ़ी हो जाएगा। रिलेटिव एरर, द रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट मीन एरर टू द मीन वैल्यू।
यही होती है डिवाइड करके, कि जो डेल्टा मीन निकाला है तुमने, जो मीन निकालना होता है उसका क्या कर देते हैं, रिलेटिव एरर होता है। ठीक, अगर अब बात कर ले, यहीं पे होगा आपका, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी, ये भी जानते होगे कितना अनसर्टेन वैल्यू निकलती है, जो कि रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी रिपोर्टेड एज अ नॉमिनल वैल्यू प्लस और माइनस अमाउंट जो भी होती है, कि 120 mm प्लस 2%। जैसे अपन वो लोग तो ना उसमें देखते हैं हम, रेजिस्टेंस में टॉलरेंस दिया होता है ना, इतने % का टॉलरेंस है, तो 120 नॉमिनल वैल्यू होती है, टॉलरेंस होती है, जानते हो क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, देख लिया, अच्छा लिखना था, ओके ओके ओके, कहाँ पे ये, हाँ लिख लो लिख लो लिख लो, बिल्कुल लिख लो, फॉर्मूले लिख लो, फॉर्मूले ही काम आएंगे। तुम्हारी हिम्मत नहीं कर रही लिखने की, अब तुम्हारी हिम्मत नहीं कर रही लिखने की, ऊपर से जा रहा है क्या, रोक दें पे, हम समझ रहे, तबीयत नहीं ठीक है ना तुम्हारी। बाकी क्लासेस में मज़ेदार लगी होंगी, अभी वो है थोड़ा सा, हम समझ रहे हैं। हमारी क्लास में मज़ेदार लगे तो हो ही कैसे सकते हैं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम हर क्लास नहीं बना देंगे, क्वेश्चन ही ऐसे करा देंगे तुम खुश हो जाओगे या क्लास से भाग जाओगे, वो नहीं बनाता ना, क्यों बोला, कोशिश किया था, गलत आ रहा था, गलत आ रहा था, कोशिश किया था, नहीं मैंने आंसर बता दिया था, सॉल्यूशन नहीं बताया था, ये बोलो 5r/6 तुमने क्या निकाला था उसका आंसर, 5r/6 आएगा, हाँ क्योंकि देखो दो लेयर ऐसे बनेगी, फिर 3 लेयर ऐसे बनाओ, और फिर 2 लेयर ऐसे बनाओ, जुड़ जाएगा उसमें, सॉल्विंग करोगे तो आ जाएगा। लिख लिया भैया, बहुत बढ़िया, ठीक है। लिमिट, अब देखो ध्यान से, ओके ओके, इधर देखो देखो, इधर ध्यान से देखो, लिमिट ऑफ लीस्ट काउंट, एरर सम डिफरेंस तुम्हें पता होगा, प्रोपेगेशन ऑफ एरर, लीस्ट काउंट पता होते हैं सबके, वैल्यू में दिए होते हैं, लगा सकते हो, एरर और मेजरमेंट, हाँ बेसिक बातें हैं, उठाते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा जो होगा मैथ चेंज हो जाएगा, ये हम लोग बताएंगे कल, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जानते हो। अच्छा तो फिर एक चीज़ बस पूछ लेते हैं, पूछने से ख़त्म करेंगे। ये सब जानते हो कि इतना एरर मेजरमेंट काफ़ी है, राउंड फिगर निकालना पता है, सिग्निफिकेंट पता है, डायमेंशन पूछ लेगा, इससे क्वेश्चन अब ज़्यादा इतने बनने वाले नहीं हैं आपके, बढ़िया बढ़िया बन जाएंगे तो हम बनवा देंगे, ठीक है, क्वेश्चन बनाना सिखाना है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बताओ क्या है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बताओ, अरे कैसे लिखते हो वही पूछ रहा हूँ। a² + b² + 2ab, अनर्थ मत करो, रिकॉर्डेड हो रहा है, ध्यान रखना, भगा दिए जाओ हैं। याद आया, श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला बताओ, रूट्स कैसे निकालते थे, श्रीधराचार्य, इसी के रूट्स निकालने का फॉर्मूला, जीरो या रूट जो भी बोलते हो, जीरोस निकालने वाला, रूट्स निकालने वाला फॉर्मूला, श्रीधराचार्य सुना है ना, नहीं सुन रखा है इन लोगों ने, कोई बात नहीं। अरे रूट्स निकालते हो इमेजिनरी वाले, कैसे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हो, डिस्क्रिमिनेंट, अगर बताओ रियल और इक्वल रूट्स कब होंगे बताओ, जब डी क्या होगा, देख लो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल ग्रेटर देन 0, रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल, और जब रूट्स इमेजिनरी हो जाए तो लेस देन 0, अनइक्वल, हाँ वही बोल सकते हो, हद किए हो तुम लोग।
पाप कियो, हद नहीं कियो, पाप कियो। क्योंकि जब क्वाड्रेटिक पढ़ाएंगे तो क्वाड्रेटिक ही तो प्रोजेक्ट बनाती है, तो तभी तो ये इक्वेशन बन के आती है ये वाली सब। ये ट्रेजेक्ट्री पढ़ते हो ना, ट्रेजेक्ट्री, जब तुम इस पर मैक्सिमम हाइट, जब तुम मैक्सिमम हाइट निकालोगे, रेंज निकालोगे, या उसकी इक्वेशन लिखोगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यही सब बना के दिखा देंगे। बेसिक फॉर्मूले रटवाएंगे नहीं, परेशान मत हो। जैसे गैलीलियो की ट्रिक बताई थी, गैलीलियो की ट्रिक कैसे बनाई थी, वैसे बताई थी, तो उसी तरीके से ये सारे के सारे वहीं से आते हैं। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, यहीं से निकालते हो ना। बताओ क्या होता है सम ऑफ रूट्स? हाँ हाँ भाई, ये अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, वो अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। दोनों बातें पूछ करके क्लास ख़त्म। अरे वाह, बता तुम, हंसो नहीं, सिर्फ खेल कर लो खाली तुम लोग। ये होता है, और इसका क्या होता है, इसका भी भाई है। अब याद आ गया, मास्टर ने पढ़ा दिया तो चमक गया, अब समझ में आया। तो आज तो खेल खेल में ख़त्म किया, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। और जो भी स्लाइड में दे रहे हैं वो सारा लिखना होता है। जो हम बोलते हैं कि इसको लिखो, उसको लिखे रहोगे, क्योंकि मुद्दा हमारा नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाना है, और शॉर्ट नोट्स बना करके क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट कराना है। कुछ भी छोड़ो नहीं, जो जी बोल दे कि लिख लो इसको, तो मेनली लिखो। अभी तो कम लिखने वाला था, अब यहाँ से जो तुम्हारे पॉइंट्स आएंगे वो जो होंगे सारे के सारे वो कैसे होंगे, लिखने वाले पॉइंट्स होंगे। जैसे कि अगर बात करें, हाँ PDF ग्रुप पे डाल देंगे, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमें इसी से पढ़ाएंगे पूरा, ठीक है। तुम्हें सब कुछ मिलेगा इसमें, लगभग क्या है बेसिक, क्योंकि रिवाइज एक तरीके से रिवीजन है। डेरिवेशन मुझे कराना नहीं है, तुम्हें सीखना हो तो 11th में आ जाओ, 12th में आ जाओ, पूरा सीख लो। देखो पिछले में सब डेरिवेशन कराए हुए ना, सारे सब करा देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख ली सारी चीज़ें, इसके बाद तुम लोग ये सब पहचानते होगे। हाँ नहीं बता दो सब, अरे यार तो बिना बताए हाँ हम तुम कोई काम ही नहीं चलने वाला है मेरा। हमको तुम्हें साइन tan 45 की वैल्यू तक बतानी है। ये सारी चीज़ें सब देखा, सब है ये सब देखा है ना। मगर अभी हम पूछें कि log 2 की वैल्यू क्या होती है, बताओ। log 2, अरे ये यार बहुत बढ़िया, 10 देख लो इनको। log 2 की वैल्यू आसपास था। log 3 की वैल्यू 0.47, बहुत बढ़िया। अच्छा फिर एक मिनट, रूट 2 की वैल्यू बता दो। रूट 2 की वैल्यू, हाँ 1.4, रूट 3 की वैल्यू 1.7, पाई की वैल्यू 3.14, 22/7। अच्छा ठीक है, ठीक। अब किसकी पूछ ले, ई की वैल्यू बताओ। ई एक्सपोनेंशियल ई, यार ये इलेक्ट्रॉन वाला ही नहीं हो तुमको बताओ। अच्छा इलेक्ट्रॉन वाला ही बताओ, इलेक्ट्रॉन वाले ई की वैल्यू। आप थोड़ा क्लास ले लीजिए, बंद कर दो इसको, ऑफ कर दो। हाँ